नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान छगनलाल जांगीड़ जी। आप वर्तमान में जालोर जिला के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार नरेश जी भाई, नमस्कार। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम छगनलाल जी। जांगीड़, मेरे पिताजी का नाम दलाराम जी जांगीड़ जी, और मेरे 4 भाई और 3 बहन हैं बहुत बढ़िया। और मेरे माताजी का नाम सुमती देवी। जन्म स्थान आपका मेरा जन्म ग्राम मेघलवा में हुआ। मेघलवा। बहुत बढ़िया। सर, हम आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी शिक्षा मेरे पैतृक गांव से की, मेघलवा से जी, 10वीं तक। बहुत बढ़िया। सर, शिक्षा के बाद बात करते हैं तो आपके व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे पिताजी पहले से फार्मर का काम, किसान का काम करते थे। जी। मैं धीरे धीरे मैं भी किसान का काम करने लगा जी। और मेरे पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली काम में। जी। मेरे ग्राम मेघलवा में 120 बीघा मेरे सारे भाइयों के नाम की ज़मीन है। वहाँ पर मैं खेती करता हूँ जी। और पशु भी हम रखते हैं जी। और हमारे सुतारी का कार्य भी हमारे पिताजी और मेरे भाई पहले करते थे। जी, मैं पहले से भी खेती का काम जानता हूँ। बहुत बढ़िया। सर, समाज और राजनीति में आपका रुझान कैसे हुआ उसके बारे में बताएं। आपके प्रेरणा सूत्र कौन रहे हैं? मेरे प्रेरणा सूत्र मेरे पिताजी 2005 से 2010 में ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष भी थे और ग्राम पंचायत मेघलवा के वार्ड संख्या 5 के वार्ड पंच भी रहे थे। मेरे अच्छा। पिताजी से भी प्रेरणा मुझे मिली, जी, जिससे मैं आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया। तो सर, आप किन किन पदों पर रहे हैं अपने समाज में और राजनीति में, और आपकी उपलब्धियां क्या रही उसके बारे में बताएं। हम राजनीतिक में समाज के प्रति, समाज के मतलब समाज निधि का काम है। कोई रोड बनाना हो, हम हर ढाणी ढाणी में रोड बनाना, पानी के लिए पेयजल की सुविधा है तो हम गांव में सुतार समाज के जो भी है, हम 36 कौम के लिए ढाणी ढाणी पर मतलब टंकी बनाना। और हम हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी जोगेश्वर जी द्वारा जो भी काम कहेंगे वो हमारा काम कराते भी है। जी। और पूरा हमारा जोगेश्वर जी का भी अच्छा सहयोग है, हमारे मंत्री जी का। जी। पूरा जो भी काम हमारे समान निधि है, उज्ज्वला गैस योजना है, जो भी प्रधानमंत्री मकान आवास है, जी। जो गरीबों को, जो गरीब है उसको हम सहायता भी दिलाते हैं। सरकार से मांग भी रखते हैं, सरकार हमारी मांग की पूरी करती है। मैं समाज में 2016 से महासभा में जुड़ा था, जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री कानाराम जी सुतार थे। अच्छा। जो पहले वो हमारे गुरु है, वो महासभा ले जाने वाले वही है कानाराम जी। अच्छा। फिर वहाँ से मैं हमारे प्रथम में युवा का जिलाध्यक्ष बना चित्तौड़ में। अच्छा। फिर वहाँ 2 साल में जिलाध्यक्ष रहा युवा प्रकोष्ठ का। फिर 2018 के एंड में मेरा चुनाव जिला अध्यक्ष के में हुआ हमारा, जालोर में। नहीं विरोध में जिलाध्यक्ष जालोर का बना। जी। और दूसरी बार 2022 में भी मैं निर्विरोध दूसरी बार भी समाज का मुझे आशीर्वाद रहा, दोबारा भी मुझे निर्विरोध समाज का जिलाध्यक्ष बना दिया। बहुत बढ़िया। हाँ। 2 बार आप निर्विरोध जिलाध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। सर, आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे कार्यकाल में मैं तो हमेशा ही कहता हूँ युवा को या समाज को, भाई समाज में संगठन रह के काम करना चाहिए। और समाज को कोई भी काम अगर पड़े, मेरे जो भी सरकारी काम है, कोई भी किसानों का काम खेती का है या कोई भी राजनीतिक काम है, तो मेरे पहले से मैं राजनीति में जुड़ा हुआ था। जी। पहले से मैं किसानों का काम, कोई भी मैं ग्राम सेवा सहकारी का भी अध्यक्ष हूँ, जी। जो भी मैं काम किसानों का कराता हूँ और समाज को वही प्रेरणा देता हूँ कि भाई हम समाज आगे बढ़े और हमारे समाज में कोई तरह का नशा प्रवृत्ति नहीं रखे। यही जी। मेरा समाज के प्रति संदेश है। बहुत बढ़िया बात है। सर, बात आती है कि समाज की राजनीति के अलावा आप राजनीति में भी भागीदारी लेते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं राजनीतिक में मैं पहले से भी भाजपा का मेंबर तो था और 2002 से मैं बीजेपी में मंडल का सायला का उपाध्यक्ष भी रहा और अच्छा। किसान मोर्चा का भी मंडल का उपाध्यक्ष रहा और अभी वर्तमान में ओबीसी मंडल जिवाणा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। जी, हाँ। बहुत बढ़िया। सर, आप राजनीति में हैं तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति के बारे में, थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दें। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज को राजनीति भी करनी चाहिए। समाज को जो भी कोई काम है, भाई समाज के मिलजुल कर, अगर राजनीति नहीं है तो आगे समाज भी नहीं बढ़ेंगे। जी। हम समाज के प्रति राजनीति को आगे कोई भी काम होगा तो समाज के प्रति हम आगे बढ़ाएंगे। जी,
इसके लिए क्या क्या प्रयास अपने को करने चाहिए? और यह सभी युवा को हम आगे लाते हैं, भाई युवा को आप सब समाज के साथ काम करो, वो करो, इस तरह से हम आगे लाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। और वर्तमान में मैं ग्राम सेवा सहकारी का भी मेघलवा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जो भी हम पूरे काम करते निष्ठा से, अभी 2 बार भी मैं पूरी निष्ठा से 100% वसूली में पूरा मेरा जिले में प्रथम स्थान रहा। अच्छा, वसूली का में ब्रांच शाखा मेघलवा में मेरा प्रथम नंबर रहा दूसरी बार बहुत बढ़िया। वसूली में, जिससे मुझे कलेक्टर साहब द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। जी, पहले भी किया, अगली बार भी किया बहुत बढ़िया। आम सभा में। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे, भाई आप नौकरी के भरोसे मत रहो, आप जाके अपना बिजनेस खुद करो। नौकरी तो इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, और हम अपना व्यवसाय खुद अपने पैरों में खड़े होके करो, और समाज के सभी को मिलजुल के काम करो। ये मेरा संदेश है समाज के प्रति। जी। सर, आज के युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा को तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने संस्कार में जो हमारे समाज के गौरव के जो मंदिर बने हुए हैं, कम से कम आप महीने में एक बार नहीं जाओ तो कम से कम महीने 2 महीने में जाके अपने विश्वकर्मा जी भगवान के दर्शन करें, अपने फैमिली को साथ लेकर जाए, और अपना संस्कार में रहे। अपने मोबाइल में छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल नहीं दे हाथ में, मोबाइल से कई घटना होती है। जी, और मैं ये समाज को ये भी संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी अपने समाज के प्रति जो बंदा आगे बढ़ता है, उसकी कोई भी कृत्या अपनी बुराई नहीं करे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लिखे, जी, अपने आके खुद बात करे अगर कोई बात कमी है तो। ये मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ। डायरेक्ट बात करें आपसे। ठीक, और समाज को ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी कोई है समाज को अच्छा से अच्छा काम करने का तरीका ढूंढे, जिससे समाज हमारा आगे बढ़ सके। ये मेरा समाज के प्रति हमारा प्रेरणा है। बहुत बढ़िया। और मैं ये भी कहता हूँ, भाई समाज के जो भी बच्चे जहाँ पढ़ाई करके अगर आगे नौकरी में जाना चाहता है, तो आगे पढ़ाई करके वो पैसे पीछे नहीं देके, पैसे भी खर्च होते हुए भी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखे, जिससे आगे बढ़कर अपना बच्चा अपने पिताजी का नाम रोशन करे, उसको नौकरी अच्छी मिले। मेरा यही प्रेरणा है। बहुत बढ़िया। सर, अपने परिवार के बारे में बताएं। परिवार के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँ भाई साहब नरेश जी, मेरी शादी हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर आलासण गांव है, वहाँ पर मेरी शादी हुई है। अच्छा, हमारी मिसेज का नाम लक्ष्मी देवी है, और मेरे ससुराल जी का नाम खंगार जी सुतार है। और हमारे 3 बच्चे और 2 बेटियाँ है। जी, प्रथम बच्चा हमारा ग्राम चुराना में शादी की है, अच्छा, और सेकंड बच्चे की शादी ग्राम देता में, और हमारी बच्ची भी ग्राम चुराना में शादी की, और एक देता में। और एक बच्चा अभी भी पढ़ाई कर रहा है, और प्रकाश पढ़ाई कर रहा है। जी, और मेरी प्रेरणा है कि बच्चा पढ़ के आगे कोई सरकारी बिजनेस या कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करे। ये मेरा संदेश है। बहुत बढ़िया सर। सर, सामाजिक सरोकार में अभी आपकी और क्या भविष्य की योजनाएं हैं? मेरी तो ये है साहब, अभी आने वाली है जो वर्षा ऋतु, उसमें हम हर तहसील में, हर गांव में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-50, 100 पौधे तो लगवाने की पूरे गांव में मेरी प्रेरणा रहेंगी। जी, और जहाँ पर हो सके वहाँ पर जो पक्षियों के लिए हर गांव में 2-4 जी, ये पक्षी के छोटे छोटे आते हैं पाने के लिए। हाँ, पाने के लिए वो भी लगाएंगे। बहुत बढ़िया। पेड़ लगाने की कोशिश करूँगा। जी, और अगर और समाज के लिए मैं एक जगह पूरे बढ़िया छात्रावास के लिए और ज़मीन ढूंढ रहा हूँ कि ज़मीन मिल गई सरकार से, तो वहाँ छात्रावास के लिए रहने के लिए अच्छी हेडक्वार्टर पर ज़मीन कोशिश चल रही है। ऐसे तो हमारे समाज में छात्रावास का काम चल रहा है अभी जालौर में। जी, बढ़िया अभी तैयार हो जाएंगे साल के अंदर, पूरी सब बच्चे रहने की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएंगे। जी, ये मेरी प्रेरणा है। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।